और एमपी में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के साथ साथ बेवकूफी की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको, 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखाएंगे, किस तरीके से लोग अपनी अनमोल जिंदगी दांव पर लगाते हैं। खरगोन की तस्वीर देख लीजिए, कुंदा नदी उफान पर है और एक युवा जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहा है। लोग पुलिया पर पानी होने के बावजूद इसे पार कर रहे हैं। एक और तस्वीर बैतूल की आरूल की है। उफनती नदी को 3 बाइक सवार बहादुर लोगों के रोकने के बावजूद पार करते हैं। इन्हें वो जरूर देखना चाहिए कि बैतूल से ही जो खबर आई, छिंदवाड़ा से ही जो खबर आई, खरगोन से जो खबर आई कि कैसे पुल पार करने के बावजूद लोग आखिर में जाकर नदी के पानी के वेग के झटके से लापता हो गए। ये तीनों सुरक्षित हैं। तीसरी तस्वीर छिंदवाड़ा की, नदी में एक युवक बह गया। तेज बहाव था, पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी यह हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं और सबसे ज्यादा इस वक्त अगर कोई छत्तीसगढ़ में भुगत रहा है तो वो जगह है सुकमा। सुकमा में कोंटा का जो सीआरपीएफ कैंप है वो जलमग्न हो गया। सीआरपीएफ 212 कैंप, यहां पर नदी का पानी घुस गया है। जवानों ने कैंप खाली कर दिया है। लगातार शबरी का जलस्तर बढ़ रहा है। शबरी के साथ दिक्कत यह भी है कि उसमें गोदावरी का बैक वाटर फ्लो करने लगा है। गोदावरी कितना उत्पात मचाती है ये सभी जानते हैं। उसी गोदावरी का बैक वाटर शबरी नदी में मूव हो रहा है। सहयोगी सत्यनारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, कोंटा सीआरपीएफ कैंप जलमग्न और सुकमा सबसे ज्यादा भुगत रहा है इस वक्त। जी आपको बता दूं कि लगातार जो है गोदावरी उफान पर है। गोदावरी का जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता जा रहा है, ठीक वैसे वैसे जो है सबरी का भी जल स्तर बढ़ता जा रहा है। कोंटा जो है टापू में तब्दील हो गया है। कोंटा का जो संपर्क है वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से टूटा हुआ था पिछले 3 दिन से, लेकिन अब जिला मुख्यालय से भी जो है संपर्क टूट चुका है उसका। और कोंटा के करीब 6 से 7 ऐसे वार्ड है जहाँ पर पानी का जल भराव हो गया है और खास करके निचली बस्तियों में जो है पानी का जल भराव हो गया है। वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके सामने कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होगी। हालांकि जो है जिला प्रशासन ने राहत शिविर लगा के जो है लोगों को राहत देने की कोशिश की है, लेकिन जो ऐसे भी जी ऐसे भी लोग हैं रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो काफी परेशान हैं। उनके सामने कई प्रकार की चुनौतियां खड़ी हुई है। कई ऐसे लोग हैं जिनके घर कच्चे थे, वो घर के घर जो है ढह गए हैं। इसलिए ये जो बारिश, हालांकि बारिश जो है वो तो है ही है, इसके साथ साथ जो है गोदावरी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, वो चिंताजनक है। जी बिल्कुल सत्यनारायण, जो बात आपने बताई है वो जरा तस्वीरों के साथ भी लोगों को देख लेनी चाहिए। पीछे तस्वीरें देख लीजिए। सुकमा के कोंटा में शबरी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कोंटा टापू में तब्दील हो चुका है। कोंटा सभी जगहों से कट चुका है। गोदावरी का बैक वाटर कोंटा के चलते कोंटा में बाढ़ आ गई है। नगर पंचायत पूरी तरह प्रभावित है। इंजरम, फंदीगुड़ा, यहां सड़क पर नदी का पानी आ गया है। NH30 जो है वो जीवन रेखा है बस्तर की और उसमें पानी भरा हुआ है। सत्यनारायण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यनारायण, रेस्क्यू करने की भी नौबत आई है। कई परिवारों का रेस्क्यू भी किया गया है। करने की नौबत आई है। लगातार जो जिला प्रशासन उन इलाकों में मुनादी करा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे भी हैं जो अंतिम समय तक जो है घरों में थे और उनको जो निकालने के लिए नाव के सहारे जो है लोगों को निकाला गया है। साथ ही उनका सामान भी जो है राहत शिविर में पहुंचा गया है ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो। लेकिन शुरू से ही पिछले 3 दिनों से लगातार जो है जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना है वहां पर लगातार अलर्ट जारी हो रहा था। वहां का प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा था कि गोदावरी का पानी और बढ़ेगा, जिसके कारण जो है सबरी का जो है बैक वाटर और बढ़ेगा। इसलिए जो है पिछले 3 दिन से लगातार जो है प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद था, तो लोगों को कम नुकसान हुआ। लोगों को समय रहते जो है बाहर निकाला गया। वहां पे करीब जो है 14 राहत शिविर बना है कोंटा में, जिसमें 5 से 6 राहत शिविरों में करीब 120 से 30 परिवार ऐसे हैं जिनको वहां रखा गया है। जी, और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूंगा कि ऐसे ट्रक हैं करीब जो है 300-400 ट्रक वहां पर जो है करीब पिछले 3 से 4 दिन से खड़े हैं। कोंटा से लेकर सुकमा तक करीब 80 किलोमीटर तक जो है जगह जगह ट्रकों की लाइन खड़ी है, क्योंकि ये दक्षिण भारत को जोड़ने वाली एकमात्र रोड थी। झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वहाँ की ट्रकें जो कर्नाटक, तमिलनाडु, हैदराबाद जाने वाली ट्रकें, सारे ट्रकें यहाँ रुकी हुई है। पिछले 4 से 5 दिन से ट्रक जो चालक है वो परेशान है, क्योंकि कहीं खाना ढाबा का मिल रहा है, लेकिन
अधिकांश जगह ऐसे हैं जहाँ उनको खाना बनाना पड़ रहा है और उनके पास राशन की भी कमी है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। तमाम तरह की समस्याएं जो खड़ी है। 3 महत्वपूर्ण बातें जो सत्यनारायण ने बताई है वो सबको जान लेनी चाहिए। 80-80 किलोमीटर तक लंबी कतारें लग गई ट्रक वालों की। वो जाने कब अपने घरों से निकले होंगे, ना राशन है ना खाने का इंतजाम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये बात सही है कि लोग अपनी गृहस्थी बचाने का आखिरी दौर तक प्रयास करते हैं, क्योंकि तिनका तिनका जोड़कर ये गृहस्थी बनी है। लेकिन अभी ऐसा ना करें। इनकी गृहस्थी के साथ दिक्कत यह भी है कि उन्होंने तिनका तिनका जोड़ा है, इस वजह से ये रेस्क्यू नहीं करने देना चाहते खुद को। अब इनके साथ वो भी नहीं है कि इनका एक बंगला भोपाल में हो, नाले का पानी आए तो दिल्ली वाला बंगला है, दिल्ली में भी अगर कोई दिक्कत हो जाए तो ग्वालियर में तो पूरी रियासत है। ऐसा इन गरीबों के साथ है नहीं। और गोदावरी अगर इसी तरीके से नाराज रही तो उसका असर शबरी पर पड़ेगा, शबरी का असर कोंटा पर पड़ेगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनको देखकर ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात बन गए हैं। और अब बात सियासत से जुड़ी। द्रौपदी मुर्मू का रायपुर का दौरा चल रहा है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब वो एयरपोर्ट पहुंची थी तब उनका स्वागत भी किया गया। एयरपोर्ट पर तमाम नेता पहुंच गए थे। द्रौपदी मुर्मू का स्वागत हुआ और खास बात कि पारंपरिक तरीके से उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। पंथी नृत्य हुआ, सुआ नृत्य की प्रस्तुति दी गई, स्पेशल उड़िया धुमाल से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। ये ऐन वक्त पर बदला गया प्रोग्राम था। अवधेश ने इस बारे में आपको जानकारी दी थी। इसके बाद रायपुर के एक निजी होटल में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम। बीजेपी के सांसद और विधायकों से द्रौपदी मुर्मू चर्चा करेंगी। असर ज्यादा हो इसके लिए यह भी किया जाएगा कि मोहन मरकाम को फोन लगाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप भी अपना सहयोग समर्थन के रूप में दें। तो द्रौपदी मुर्मू का रायपुर का दौरा, आज ही उनका मध्य प्रदेश का भी दौरा है। रायपुर के दौरे के बाद वो तकरीबन 2:30 बजे उनका मध्य प्रदेश का दौरा है। और अवधेश लगातार उनकी नजर बनी हुई है। अवधेश के पास आपको लिए चलेंगे। अवधेश, इस वक्त क्या कुछ अपडेट इस दौरे को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ा एक बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दे ललित कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का जो है वो बसपा ने और जोगी कांग्रेस ने समर्थन किया है। बसपा के 2 विधायक ने आगे द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, उन्होंने अपना समर्थन पत्र सौंपा। और जोगी कांग्रेस के जो 3 विधायक है वो भी रेणु जोगी के साथ, अमित जोगी के साथ जो है वो 2 विधायक प्रमोद शर्मा और धर्मजीत सिंह पहुंचे, उन्होंने भी उनसे मुलाकात करके जो अपना समर्थन पत्र सौंपा है। मतलब ये कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में 3 पार्टियां काबिज है, बीजेपी, कांग्रेस, जोगी कांग्रेस और बसपा, 4 पार्टियां काबिज है। तो 3 पार्टियों ने मिलकर समर्थन दिया है। कांग्रेस के अलावा बसपा और जोगी कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया है, उन्होंने समर्थन पत्र सौंप दिया है जिनसे मुलाकात हुई है। अब इसके बाद जो है वो बीजेपी के विधायकों से, सांसदों से और उसके बाद बसपा के विधायकों से भी और जोगी कांग्रेस के भी विधायकों से जो है 1-to-1 चर्चा करेंगे। हम इस वक्त उसी होटल में मौजूद है ललित, जहां पे ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। कुछ देर पहले हमने देखा, अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से लगा। वो पहले रानी दुर्गावती के प्रतिमा स्थल पे गई, वहां पे समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया, उनसे मुलाकात की, उन्हें आश्वस्त किया और अपना आभार व्यक्त किया कि राष्ट्रपति जैसे एक बड़े सर्वोच्च पद के लिए एक आदिवासी वर्ग से जो प्रतिनिधि को चुना गया है उसके प्रति उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापित की। और छत्तीसगढ़ में 30% जो 29% जो आबादी है वो आदिवासियों की है। तो ऐसे में समझा जा सकता है इसका असर सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में पड़ता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ है। लेकिन बीजेपी की जो निगाहें हैं ललित, वो न केवल इस राष्ट्रपति चुनाव में 18 तारीख को होने वाले मतदान पे भी है, और इसके साथ साथ जो उनका सबसे बड़ा निशाना है कि 2023 में जब विधानसभा का चुनाव हो तो इस आदिवासी वोट बैंक को कैसे भुनाया जाए, ये सबसे बड़ा उनका टारगेट होगा। क्योंकि बीते चुनाव में आदिवासी सीटों पे बीजेपी की करारी हार हुई थी। बस्तर और सरगुजा संभाग में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई थी। बस्तर में केवल 1 सीट पे दंतेवाड़ा में जो भीमा मंडावी की जीत हुई थी, लेकिन 2019 में उनके निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ वहां भी कांग्रेस से जो है द्युति कर्मा जीत के विधानसभा पहुंची। तो बस्तर और सरगुजा कांग्रेस बीजेपी के लिए बिल्कुल खाली है। तो ऐसे में बीजेपी इस बात पे भी फोकस कर रही है कि क्यों न इस चुनाव के बहाने, राष्ट्रपति प्रत्याशी के बहाने आदिवासियों को लुभाया जाए, उन्हें अपने पक्ष में साधा जाए। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता आज एक मंच पे मौजूद
मौजूद है, चाहे सरोज पांडे हो, रमन सिंह हो, ब्रिजमोहन अग्रवाल हो, सब अगल बगल में बैठ के इस बात की रणनीति बना रहे हैं कि कैसे इस चुनाव का जो असर हो आने वाले समय में भी दिखाई पड़े। तो कुल मिला के कि तकरीबन 2:30 बजे जो कार्यक्रम है ललित, जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार 2 बजे इस होटल से द्रौपदी मुर्मू निकलेंगे, वो एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से भोपाल के लिए रवाना होंगे और जो 3 बजे है उनका भोपाल पहुंचने का कार्यक्रम है ललित। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।